नमस्कार सभी को। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि 2025 आ चुका है तो 2025 की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और 2025 आते ही आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जिनमें से सीबीएसई बोर्ड ने रिक्रूटमेंट जारी किया है, जिसमें 212 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है ये। और इसमें दो पोस्ट के लिए है, मतलब दो तरह की पोस्ट है, और एक सुपरिंटेंडेंट, एक जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए। और आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिक्रूटमेंट है आई हुई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, जिसमें टोटल पोस्ट जो है वो 212 है। अगर आपका मोड एप्लीकेशन की बात करें वो ऑनलाइन है, और दो तरह की वैकेंसीज आई हैं, एक सुपरिंटेंडेंट के लिए, एक जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए। और ये आप यहाँ से, ये है ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई का, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो है एक, अगर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो उसमें एलिजिबिलिटी चाहिए उसके लिए, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी। आपको एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी चलेगा, कोई भी डिग्री हो, मतलब लेकिन आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात करें, 18 से 30 साल का कोई भी है वो इस फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें लिखा है प्रीवियस एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स इज डिजायरेबल, मतलब अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में या किसी किसी उसमें वो डिजायरेबल है। लेकिन इसमें इतना कोई वो नहीं है कि अगर नहीं है तो वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता। जिसके पास एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, किसी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का, तो वो डेफिनेटली इसको अगर फिल करेगा तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। बट बहुत वो नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि ये होना चाहिए, इसके बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, और आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल के बीच में ही होनी चाहिए। तो तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट के लिए। अब हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट जो है वो डेफिनेटली छोटा है, तो ये इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो भी सिर्फ आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए आपको। और आपकी इसमें एज लिमिट भी कम है, वो 18 से 27 साल तक, यानी कि जूनियर के लिए ही है तो इसकी में एज लिमिट कम की हुई है, 27 साल तक का है। 18 से 27 साल का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, वो इसको फिल कर सकता है। और इसकी एलिजिबिलिटी, इसमें आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए बस। लेकिन इसमें आपकी जो कंप्यूटर का नॉलेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए। और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप 35 शब्द लिख सकते हो, उस तरीके का आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए आपका जो। और अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें ये 3 तरीके का होता है, जैसे हर एग्जाम में होता है, ज़्यादातर एग्जाम में एक रिटर्न, फिर स्किल टेस्ट, और साथ में इंटरव्यू। तो रिटर्न टेस्ट में आप जानते हैं जैसे सारे एग्जाम्स में जिस तरीके का होता है, इसमें जनरल नॉलेज आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, और लैंग्वेज स्किल, यानी आपकी कोई भी लैंग्वेज हो जो आप उसमें प्रेफर करो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। स्किल टेस्ट में ये बेसिकली उसके लिए है जो जूनियर असिस्टेंट के लिए है, जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट करेंगे और कंप्यूटर के से रिलेटेड स्किल टेस्ट करेंगे। और इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मेरी तरफ से एक प्रिपरेशन टिप्स है कि आपको अगर सुपरिटेंडेंट के लिए हैं कर रहे हैं तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज पे, और अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इस सब पे ध्यान देना होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस पे। और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको अपनी कंप्यूटर स्किल पे, स्पीड टेस्ट पे, जनरल नॉलेज पे, और एमएस ऑफिस के टूल्स पे, ये सबको आपको अच्छे से ब्रशअप करना होगा। थैंक यू सो मच। इस तरीके की नोटिफिकेशंस के लिए आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो देखनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब लोग को इस तरीके की नोटिफिकेशन देखने मिलेगी। आप ज़रूर मेरा चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक और फॉलो बटन करिए। थैंक यू।